चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। कोरोना से भी संक्रमित थे राहत इंदौरी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। कोरोना से भी वे संक्रमित थे। इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। तो बड़ी दुखद खबर, मशहूर शायर राहत इंदौरी, जिनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। उनकी जो शायरी थी, तो शायरी के सभी दीवाने थे, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो। जिस अंदाज में वो शायरी करते थे, वो अंदाज के लोग कायल हो जाते थे। लेकिन अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है राहत इंदौरी के बारे में, कि उनका निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। और आपको यह भी बता दें कि कोरोना से वे संक्रमित थे। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो राहत इंदौरी की जो शायरी, वो एक अपने आप में एक अनूठी उनकी शायरी रहती थी। और जिस अंदाज में वे बोलते थे, उस अंदाज के लोग कायल थे। और ये जो निधन हुआ है, बड़ी ही दुखद खबर है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वे कोरोना संक्रमित भी थे और इंदौर का अस्पताल, जो कि अरविंदो हॉस्पिटल, जो कि कोविड हॉस्पिटल है, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी नब्ज, उनकी शायरी अपने आप में एक अनूठी रही। जिस अंदाज में वे अपनी शायरी को पेश करते थे, सभी लोग उसके कायल हो जाते थे। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी के तहत ये मामला सामने आया है। मशहूर शायर अब हमारे बीच में नहीं रहे। राहत इंदौरी, जो कि इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के इंदौर के, और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित थे और इसी की वजह से उनका इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अगर देखा जाए तो बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आई है। राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी, राहत इंदौरी बहुत विलक्षण किस्म के शायर थे जी। और वो ऐसे शायर थे जो अपनी शायरी को एकदम अलग अंदाज में पेश करते थे। चारों तरफ घूम के, उंगलियां नचा के, चेहरे के भाव से, यानी कि जो उनकी शायरी थी वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी जी। उसका प्रस्तुतिकरण, अभी भी आप जो चित्र देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, उसमें उनके चेहरे पर क्या भाव है जी। तो वो जो भाव आते थे चेहरे पर, और जो पंक्चुएशंस होता था कि एकदम रुक जाना और रुक के फिर अचानक कुछ बात कहना जी, और उससे उसमें असर पैदा करना शायरी में, ये उनका गजब का था। और उनकी शायरी कई दशक से पूरा मुल्क सुनता आ रहा था। कवि सम्मेलनों, मुशायरों की वो जान हुआ करते थे और उनका बहुत अलग किस्म का अंदाज था जो शायद दूसरे किसी भी शायर का हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला मैं। और उनके शेर में इस वक्त याद करना चाहता हूँ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ऐसे शायर आज हमारे बीच नहीं रहे।
मेरे ख्याल से एक और शेर मुझे उनका याद आ रहा है, जी। शायद उन्हीं का है कि मेरी उंगलियां नब्ज़े हालात पर हैं, बहुत सोचकर मैं गजल कह रहा हूँ, मेरे सामने एक मुजस्सम गजल है, गजल देखकर मैं गजल कह रहा हूँ। शायद मेरी स्मृति में ये है कि उन्हीं का शेर है ये, मैंने कभी सम्मेलन में उनके मुंह से सुना था। तो ये बहुत ही उम्दा किस्म का शायर आज हमारी दुनिया से रुखसत हो गया और उन्हें जितनी श्रद्धांजलि दी जाए उतनी कम है। और उर्दू गजल को हिंदी के करीब लाकर हिंदी मंच पर जनप्रिय बनाना, लोकप्रिय बनाना, श्रोताओं के नजदीक ले जाना, श्रोताओं का उसका उसे प्यार मिला श्रोताओं का, ये उनकी बड़ी देन थी। और फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अनिल जी, एक उनकी शायरी मुझे याद आ रही है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते तो घर से निकलते क्यों हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की शायरी है और उन्हें क्या भूलूं क्या याद करूं, इस वक्त ये बात है। हमको बड़ा सदमा लगा है। मैं खुद उन्हें व्यक्ति से जानता था, वो मुझे व्यक्ति से जानते थे। कई मुशायरों में, कई कवि सम्मेलन में, हमारे अखबार सुनहरा राजस्थान के और A1 टीवी के कई मंचों पर उन्होंने हमारे साथ कविता और मुशायरे में शेर शायरी की है। हमारे चैनल के बारे में भी उनको काफी अच्छे से पता था। तो वो बहुत बड़े सम्मान से बुलाए जाते थे और बहुत ही प्यार से वो आते थे जी। हमारे कवि सम्मेलन में। तो इसलिए आज मैं सुनहरा राजस्थान की ओर से, A1 टीवी की ओर से भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और हिंदी कविता के मंच से, शायरी के मंच से, मुशायरों के मंच से एक बहुत ही अजीम शख्सियत आज विदा हो गई, ये कहना चाहूंगा। अनिल जी, एक शायरी भी मुझे आज याद आ रही है उनकी कि 2 गज सही मेरी मिल्कियत तो है, ये मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। ये आज जो शायरी है सार्थक साबित हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो उनको याद करेंगे तो पता नहीं क्या क्या याद आएगा जी। वो अपने पीछे बहुत समृद्ध शायरी छोड़ के गए हैं और उनके बाद उनके गीत, उनकी नज़में, उनकी गजलें हमें उनकी याद दिलाएंगी और हमेशा वो याद किए जाते रहेंगे अपने अनोखे अंदाज के कारण। और जो शब्दों का विन्यास था और जो बात कहने का उनका सलीका था, वो वाकई एकदम अलग था, विलक्षण था। और उन्हें उनके अभिनय के साथ जो कविता प्रस्तुत करते, शायरी प्रस्तुत करते थे, उसके लिए कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। बिल्कुल, आपने कई बार उनके साथ मंच भी साझा किए हैं। एक इंसान के तौर पर वो किस तरीके के व्यक्ति थे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था काफी अपने आप में एक अनुपम था, लेकिन एक इंसान के तौर पर किस तरीके से वो अपनी बातें रखते थे। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। वो जब आपसे कमरे में मिलते थे जी, जब आपसे दोस्ती में बात करते थे, अलग राहत इंदौरी होते थे जी। और जब मंच पर प्रस्तुति देते थे तो अलग राहत इंदौरी होते थे। और मंच पर उनकी प्रस्तुतियों को जो सम्मान मिलता था, जो दर्शक श्रोताओं की, क्षमा करें, तालियां मिलती थी जी। उससे देखते हुए आपको लगता बहुत बड़ा शायर है। पर जब आपसे मिलने आए और मिले तो वो बिल्कुल साधारण इंसान की तरह सहजता से बात करते थे। लगता नहीं था कि यार ये वही शायर है जो भी मंच पर ऐसी जबरदस्त प्रस्तुति देके आया है, इतनी तालियां बटोर कर आया है। तो वो उनके व्यवहार में ये खूबी थी कि वो मिलते थे तो सहज भाव से और कविता प्रस्तुत करते थे तो विलक्षण भाव से। चलिए अनिल जी, यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे, कोरोना से भी संक्रमित थे और इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। और जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक और A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी ने भी यहाँ पर उनके बारे में बहुत कुछ बातें भी बताई। अनिल जी ने कई बार उनके साथ मंच भी साझा किया है और उनकी जो शायरी थी वो अपने आप में एक विलक्षण शायरी थी। उनका जो तरीका था, अपना कहते हैं कि प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका था वो एक बेहतरीन था। रुकते थे और एकदम से अपनी बातों को बहुत ही तेज तरीके से रखते थे। ये एक अलग उनका अंदाज था। तो इस वक्त एक जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, इंदौर के अरविंद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, राहत इंदौरी का। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। 70 साल
की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी जो शायरी है वो हमें आज भी याद दिलाती है, और कितनी सारी शायरियां हैं, कितनी सारी उनकी जो नब्ज है वो अपने आप में एक कहना चाहिए कि भंडार रहा है उनकी शायरियों का। अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। ऐसी कई सारी शायरियां हैं जो हमने आपको बताई है कि उनका जो कहते हैं कि ज्ञान का जो भंडार है उनमें काफ़ी था। और ऐसी कई सारी जो उनकी शायरियां हैं वो आज मुझे भी याद आ रही है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तेर के दरिया पार करो। ये काफ़ी सारी ऐसी शायरियां हैं जो हमें याद आती है